हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज करेंगे हम क्वांट की चेकलिस्ट नंबर 346। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है 3/7 ऑफ अ पोल इज पेंटेड विद ब्लू, 1/6 पार्ट ऑफ द ग्रीन एंड इफ द रिमेनिंग पार्ट 6.8 मीटर्स इज पेंटेड विद रेड, देन व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ अ पोल। तो कोई पोल की लेंथ मान लेंगे, 7 और 6 दे रखा है, डिवाइड हो जाए ऐसा नंबर लेंगे तो 7 6 42 ले लेते, 42 पोल की लेंथ है। अगर 3/7 यानी कि 6 3 18, 18 जो पोल है उसको ब्लू पेंट किया गया है एंड 1/6 यानी कि 7 जो है उसको ग्रीन पेंट किया गया है, तो 25 पेंट हो चुका है। अब बचा कितना बचा है, 7 और 117 बचा है, लेकिन इसने बोला है बचा हुआ जो है 16.8 है जिसको कि इसने पेंट किया रेड। और अपन को बताना क्या है, टोटल लेंथ बतानी है। टोटल लेंथ अपन ने ली थी 42। अब इसका पॉइंट हटा देंगे, 10 नीचे आ जाएगा, इसको इससे कट करेंगे, ये 4 टाइम्स आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 168 आ जाएगा और पॉइंट का 0 आ जाएगा, 0 का पॉइंट आ जाएगा और ये आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दे रखा है स्टूडेंट इंस्टेंट ऑफ मल्टीप्लाइंग 5/6 जो कि करेक्ट था, उसकी जगह पे 6/5 जो कि रॉन्ग था उसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो कोई ऐसा नंबर ले अज्यूम कर लेते हैं जो कि 6 से और 5 से दोनों से कट जाए, तो 30 ले लेते। 30 नंबर से सपोज मल्टीप्लाई करना था ये, तो मल्टीप्लाई करते तो अपना आंसर आता 25 जो कि करेक्ट था, लेकिन अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया इसको जिससे कि अपना आंसर आ गया 36। तो ये गलत है। तो कितना एरर आ रहा है, एरर पूछा है कितना एरर आ रहा है, एरर आ रहा है अपना 11 का एरर, 11 का एरर 25 पे आ रहा है, तो कितना परसेंटेज हो गया, ये से कट होगा 44%, बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 150 स्टूडेंट्स इन द क्लास, 38% ऑफ द स्टूडेंट्स स्पीक ओनली हिंदी, 32% इन ओनली इंग्लिश एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस, देन व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पीक इंग्लिश। तो हिंदी और इंग्लिश हो गया, और हिंदी जो ओनली हिंदी दे रखे हैं वो 38% है, ओनली इंग्लिश 32% है। ओवरऑल क्या होता है, 100% होता है, 100% में से 70% माइनस हो गया, यानी कि 30% बोथ दे रखा है। रिमेनिंग स्टूडेंट्स स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं जो कि इंग्लिश स्पीक करते हैं। तो इंग्लिश में ये आ गए 62%, तो 62% निकालेंगे अपन, और पूछा है 62%, तो 150 का 62% क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, ये से कटेगा 3 ज़ा 1 ज़ा, और 31 × 3 93। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 11600 इज डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स एंड द फर्स्ट पार्ट जो है 16% यानी कि 32% इंटरेस्ट आ जाएगा 2 सालों में, और सेकंड पार्ट जो है 12% इंटरेस्ट जो कि 24% इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर दे रखा है कि 2 सालों का इंटरेस्ट जो है 3264 है। अगर एक्स अमाउंट इसमें लगाया गया है तो 11600 माइनस एक्स इसमें लगाया गया होगा, और टोटल जो आएगा वो अपना आ जाएगा 3264 इंटरेस्ट दोनों का एडिशन से। तो अपन निकालेंगे परसेंटेज, परसेंटेज कट जाएगा, 00 इधर लग जाएंगे। अपन इसको सॉल्व करेंगे 32x प्लस इसको सॉल्व करेंगे 2400 240 4 2 12 13 14, ये हो गया। इससे क्या आंसर आया 487200 माइनस 24x इक्वल्स टू 326400। अब ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 32 में से 27 गया 50,000, 50,000 माइनस 2000 48,000, और इसमें से ये गया तो 6788x इक्वल्स टू 48,000। ये इसकी टेबल में 6 टाइम्स आता है, तो 6000 अपना आंसर आ जाएगा जो कि सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एल्कोहल कॉन्टेंट इन 2 वाइन्स 38% एंड 15% इन व्हाट रेशियो शुड द मिक्सड सो दैट द परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इन इज ऑब्टेन्ड इन द मिक्सचर इज 27%। तो 38% एक में दे रखा है, 15% दूसरे में दे रखा है, मिक्स करने पर 27% आ रहा है। तो रेशो बताना है, माइनस करेंगे 11 आ गया, इधर माइनस करेंगे 5 और 7 12 आ जाएगा, तो आंसर आ गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज द टाइम टेकन बाय बोट विद 75 किलोमीटर्स इन द डाउन स्ट्रीम, डाउन यानी कि V+S, और स्पीड ऑफ बोट V की वैल्यू दे रखी स्टिल 12 दे रखी है, इन करंट S की वैल्यू दे रखी 3, तो डिवाइडेड बाय 15 करेंगे तो यह आ जाएगा 5 आवर्स, 5 आवर्स यानी कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं इन हाउ मेनी वेज द जज बी अरेंज्ड दैट ऑल द वोवल्स टुगेदर, तो JUTGA इनको 2 यूनिट मानेंगे, और ये 1 2 3, तो ये हो गया 4 इंटू, और ये 2 अपनी जगह पे भी रिप्लेस हो सकते हैं दोनों में, 4 फैक्टोरियल 4 3 2 एंड 2 1, तो 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है शॉपकीपर जिसके पास में 66 kg ऑफ राइस है, इसने कुछ अमाउंट जो है 24% पे बेच दिया है एंड रेस्ट अमाउंट 13% प्रॉफिट पे बेच दिया। ओवरऑल पे उसको प्रॉफिट हो रहा है 18% का, तो बताओ कि 13% यानी कि इसकी क्वांटिटी कितनी है। तो इसका एलिगेशन निकालेंगे 4 5 6
और यहाँ पे आ जाएगा 5। तो टोटल क्वांटिटी है 6 और 5 11। 11 से इसको कट करेंगे 6, यानी ये एक की वैल्यू 6 है, तो ये हो गई 6 6 36 और ये हो गया 630। अगर ये अपन से ये वाली पूछते तो अपन 30 बता देते, अभी 13 की पूछे 36, तो बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन सम ऑफ मनी इज 5% पर एनम फॉर द सेकेंड ईयर 157.5 दे रखा है। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड ऑन द सेम सम ऑफ मनी एट द सेम रेट इन 2 ईयर्स। तो क्या अगर 100 रुपये अपने पास में प्रिंसिपल दे रखा है, उसके ऊपर 5% कितना होगा 5, और सेकेंड ईयर में क्या होगा 5% इस 100 रुपीज़ पे आ जाएगा, और इस पे 5% आएगा, जो कि हो जाएगा 0.25%। तो फर्स्ट ईयर में 5 इंटरेस्ट आया, सेकेंड ईयर में अपने पास में आ रहा है 5.25 इंटरेस्ट। ठीक है, इसलिए क्या बोल रहा है सेकेंड ईयर अपने पास में 157.5 इंटरेस्ट आ रहा है, पर अपन को तो 5.25 आ रहा है। तो एक साल एक अमाउंट कितना है ये चेक कर लेंगे अपन। ठीक है, ये ज़ीरो नहीं आएगा, ये ज़ीरो से ज़ीरो कट जाएगा। ये 5 से 5 के टेबल में 3 सा 15 आता है, तो 3 सा आ रहा है, ये 330 आ रहा है। तो इसने बोला है कि 100 की वैल्यू क्या होगी, तो अपने पहले तो 3000 हो जाएगा अपना प्रिंसिपल, फिर दे रखा सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड ऑन द सेम मनी 2 ईयर्स के लिए बताना है। तो सिंपल इंटरेस्ट 5% के हिसाब से 2 सालों के लिए 10%, तो 3,000 का 10% कितना तो 300, तो डी आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट दे रखा द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी। ए और बी की प्रेजेंट एज दे रखी है 5 और 6। 5 ईयर्स के बाद में इनका दोनों का सम जो होता है वो 76 हो जाता है। तो 5 साल इसमें बढ़े, 5 साल इसमें बढ़े, यानी कि 10 साल बढ़े थे। 10 अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे 66 आ जाएगा इन दोनों का सम, लेकिन इन दोनों का सम तो आ रहा है 11 यानी कि एक की वैल्यू 4, ये 36 हो गया और ये 30 हो गया। फिर 2 ईयर्स एगो बी की बतानी, 2 ईयर्स इसमें से माइनस करेंगे 34 आ जाएगा, ए आंसर है। फिर दे रखा पी कैन डू अ वर्क इन 20 डेज, क्यू कैन डू अ सेम वर्क इन 24 डेज इफ़ बोथ वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज। तो इनका एलसीएम ले लेंगे, ये आता है 5 और ये आता है 6। तो एलसीएम आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 6 टाइम्स और ये आ जाएगा 5 टाइम्स। तो 3 डेज़ तक इन्होंने काम किया, कितना काम कर लिया 6 और 5 11 काम कर लिया, तो 33 काम कर चुके हैं ये। और 33 काम अगर ये कर चुके हैं तो बचा कितना काम 7 और 8, 87/120 काम बताना है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्क विल बी लेफ्ट है, तो इतना वर्क लेफ्ट है, तो अपन इसको 100% निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा 5 टाइम्स और ये आ जाएगा 6 टाइम्स। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 8 5 40 43, और इसको सॉल्व कर लेंगे 6 से 6 42 7 टाइम्स 15 12 3 टाइम्स 12 2 टाइम्स और 30 5 टाइम्स, तो 72.5 आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। नेक्स्ट दे रखा है विनोद सेव्स 4500 विनोद गिव्स 4500 टू एल्डर सन 4/9 ऑफ द अमाउंट अवेलेबल विद द सन टू द सेकंड सन एंड द यंगर सन इक्वल्स टू द टोटल सम ऑफ एल्डर एंड सेकंड सन। व्हाट इज़ द अमाउंट अवेलेबल विद विनोद। तो विनोद जो था उसके पास में कुछ अमाउंट था, उसमें उसने तीन बच्चे हैं उसके, एक तो एल्डर सन, सेकंड सन और यंगेस्ट सन। तो एल्डर सन ने उसके पास में 4500 इसको दे दिए हैं। टोटल का जो इन जैसे सब टोटल था तो 90 सपोज इसके पास में टोटल अमाउंट था, टोटल अमाउंट 90 था और उसका 4/9 यानी कि 40 अमाउंट जो है उसने इसको दे दिया। और इसको मान लेते हैं अपन एक्स अमाउंट इसको दिया था। तो जो यंगर है उसको क्या किया है, टोटल अमाउंट गिवन टू एल्डर और सेकंड सन दोनों का सम यानी कि x + 40। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया जो कि इसके इक्वल है, तो ये हो गया 80 + 2x, 80 + 2x = 90। तो x = आ गया 10, x = 10, 10/2 यानी कि 5 आ गया x की वैल्यू 5 आ गई। तो ये 5 हो गया, ये 5 रेशो, इसका आ गया 45 रेशो। अब इसने क्या बोल रखा है 5, तो ऊपर 5 की वैल्यू तो 4500 दे रखी है, यानी कि एक की वैल्यू 900 है। तो अमाउंट अवेलेबल विद विनोद, अवेलेबल इसके पास में 90 था, 90 × 900 कर देंगे 81,000 अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कंपनी एक्स सेलिंग वार्म क्लोथ्स गिवन अ डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन ईच वार्मथ क्लोथ। एक्स अनाउंसेस an additional 10% of the discount on each of the warmth clothing due to the change in the season. If after getting an additional discount Ravi bought it 945, then what is the original price। तो सबसे पहले ओरिजिनल 10 प्राइस होगी, उसके ऊपर 10 डिस्काउंट दे दिया अपन ने 30% का, 3 का डिस्काउंट दे दिया तो 7 की होगी। फिर एक एडिशनल डिस्काउंट दिया कि 10% का, तो 0.7 होता है इसका 10%, तो बचा कितना 6.3 बच गया। 6.3 की वैल्यू जो है वो दे रखी है अपन को 945 और ओरिजिनल की पूछी यानी कि 10 की पूछी, 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6। ये 9 की टेबल में से ज़्यादा कटेगा सही से, 9 1 ज़ा 0 ज़ा 5 ज़ा और ये 9 की टेबल में 7 ज़ा 7 इसे कटेगा 15 टाइम्स और 15 और 00 1500, ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इफ समवन वॉक्स
सर्टेन डिस्टेंस तो इसमें क्या करेंगे, सर्टेन डिस्टेंस 1 किलोमीटर पर आवर लेस देन द यूजुअल स्पीड इफ़ ही टेक्स 1 आवर मोर टू कवर द डिस्टेंस इफ़ ही इंक्रीजेज हिज यूजुअल स्पीड बाय 1 किलोमीटर्स देन ही टेक्स 50 मिनट्स लेस टू कवर द डिस्टेंस व्हाट इज़ द फाइनल स्पीड फिक्स्ड स्पीड ऑफ द। तो इसमें देख लेंगे अपन को कुछ भी फिक्स नहीं दे रखा, तो अपन देखेंगे डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। तो टाइम को अपन मान लेंगे टी, स्पीड को अपन एस मान लेंगे और टी एस अपना हो जाएगा डिस्टेंस। फर्स्ट में क्या होएगा, डिस्टेंस दे रखा है अपन को टी एस, डिस्टेंस ये है, स्पीड का क्या किया है, तो सर्टेन डिस्टेंस 1 किलोमीटर स्पीड को कम किया है, तो स्पीड -1, स्पीड -1 किया गया है। और टाइम की बात करें तो टाइम जो है 1 प्लस किया गया, तो टाइम में +1 किया गया। इसको सॉल्व करेंगे, ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा s-1, तो इसका आंसर आ जाए टी एस इज इक्वल्स टू टी एस प्लस एस माइनस टी -1, तो ये कट जाएगा और अपना आंसर आएगा s माइनस टी इक्वल्स टू 1, अपनी पहली इक्वेशन आ जाएगी। सेकंड वाले में क्या दे रखा है, इफ़ यू इंक्रीजेज इज यूजुअल स्पीड बाय 1 किलोमीटर, तो टाइम इस क्या डिस्टेंस दे रखा है t/s, स्पीड जो है उसमें 1 इंक्रीज़ कर दिया है और टाइम जो है उसमें 50 मिनट्स लेस किए हैं, तो टाइम -50 मिनट्स यानी कि 5/6, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये यहाँ से यहाँ जाएगा s+1, ठीक है, s+1 आ गया, टी एस यहीं रहेगा, ठीक है, टी एस, और इसको कर लेंगे अपन, और क्या आ जाएगा ये अपना टी और एस, टी एस प्लस टी माइनस 5/6 एस माइनस 5/6, तो ये टी एस कट गया और ये 5/6 को इधर ले जाओ, 5/6 इक्वल्स टू टी माइनस 5/6 एस, तो ये 5/6 6 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन को सॉल्व हो जाएगी। 5 इक्वल्स टू टी 60, 5 इक्वल्स टू 60 माइनस 5s, और ये अपनी इक्वेशन आ गई। अब अपन को इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, s माइनस टी इक्वल्स टू 1 और 5 इक्वल्स टू 60 माइनस 5s, 5 इक्वल्स टू 60 माइनस s और t माइनस एस प्लस का एस माइनस टी इक्वल्स टू 1, ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। ऊपर वाली को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगी -5t और ये आ जाएगा +5s। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसमें क्या आ रहा है, इसमें नीचे वाला तो s है, 5s है, 5s, तो माइनस का 5s इससे कट जाएगा, बचेगा कितना, ये बचेगा अपने पास में t इक्वल्स टू 10, तो t की वैल्यू अपने पास में 10 आ गई। और अब s की वैल्यू निकालेंगे, तो s क्या था, -t प्लस s इक्वल्स टू 1 था, तो t की वैल्यू अगर 10 है, माइनस का 10 इधर जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा, तो s इक्वल्स टू 11 आ जाएगा। अपन को पूछा क्या है, अपन को पूछा व्हाट इज़ द फिक्स्ड डिस्टेंस, डिस्टेंस अपन ने क्या माना था, t और s माना था, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 110 आ जाएगा, अपना आंसर a। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट दे रखा है इंडियन एग्जाम सुलेखा स्कोर्ड 504 मार्क्स आउट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स x, तो अगर x मार्क्स उसके थे तो उसको 504 मार्क्स मिले थे, एंड द मैक्सिमम मार्क्स इज x इज़ कन्वर्टेड इनटू 800, तो मैक्सिमम मार्क्स को 800 कन्वर्ट किया, तो उसके जो मार्क्स स्कोर किए हैं उसने वो 384 हो गए। तो बताओ कि वैल्यू ऑफ x क्या है, तो इसको कट करेंगे, सबसे पहले ये करेंगे 4 8 से ये कट रहा है क्या, 32 और 64, हाँ 8 से कट रहा है ये 100 टाइम्स, और 8 की टेबल में 32 4 ज़ा 64, 8 ज़ा, फिर ये कटेगा 1 ज़ा 2 ज़ा, और ये आ जाएगा 25 टाइम्स। फिर 12 की टेबल में ये 4 टाइम्स होता है और 2 टाइम्स होता है। फिर 42 इंटू 25 करना है, 00/4 कर दो, तो ये आ जाएगा 1 ज़ा 0 ज़ा 5 ज़ा और 0 ज़ा, इसका आंसर आ जाएगा ई। नेक्स्ट पे चलता है, नेक्स्ट दे रखा है एवरेज वेज ऑफ 400 लेबरर्स, 400 लेबर्स हैं, उनका एवरेज वेज दे रखा है 350, तो टोटल कितना हो जाएगा 0 0 0 और 35 35 70 70 70 140, इतना हो गया। फिर दे रखा है कि दो जनों के वेजेस को 450 और 50 रीड किया गया, यानी 500 रीड किया गया, जो कि गलत था, लेकिन इंस्टेड ऑफ 150 एंड 250 यानी कि 400 जो साथ सही था, यानी कि अपन ने 100 एक्स्ट्रा ले लिया, तो 100 माइनस कर देंगे, 100 माइनस कर देंगे तो अपना आ जाएगा 139,900, और एक्चुअल एवरेज बताना है तो इसके डिवाइड कर देंगे 400 से, 0000 कट गया, 4 से करेंगे 12 आ जाएगा, 3 ज़ा, ठीक है, और 16 4 ज़ा, फिर 9 ज़ा 0.7 ज़ा और 5 ज़ा,
तो आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है वेसल कंटेन 80 लीटर्स ऑफ मिक्सचर। 80 लीटर्स मिक्सचर दे रखा है एक वेसल के अंदर। 45% वाटर। 45% वाटर कितना होता है? इसको कर दो 6, इसको कर दो 40 और इसको कर दो 90, 36 इसमें वाटर दे रखा है। 25% 1/4 यानी कि 20 जो है वो इसमें अल्कोहल दे रखा है और बची हुई स्पिरिट है, यानी कि 56 हो गया तो 4 और 24 इतना इसके अंदर स्पिरिट है। फिर हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, इसमें कितना वाटर ऐड किया जाए सो दैट द अल्कोहल इन द वेसल रिमेन 16%। अल्कोहल जो है 16% ही रहे। ठीक है, अल्कोहल इसमें 16% ही रहा है जो कि सेम है। तो 16% अल्कोहल है जो कि सेम है। 16% 20% इज इक्वल्स टू 100%। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे अपन, ये आ जाएगी 5 ज़ा 4 ज़ा, ये से कटेगा 25 ज़ा, तो टोटल क्वांटिटी आ जाएगी 125 अपने पास में। उसमें से 16% ही आ गया। फिर देर परसेंटेज ऑफ द स्पिरिट इज़ अनचेंज। तो 125 का स्पिरिट जो है वो कितने परसेंटेज थी? तो ये थी अपनी 45% और 25%, 4 5 6 7 70% थी। तो 30% अपनी स्पिरिट थी, तो 30% इसका निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 2 ज़ा 25 ज़ा और 5 1 6 75/2। तो ये आ जाएगी स्पिरिट अपनी, आ जाएगी ये 20 दे रखी है। स्पिरिट अपनी आ जाएगी 6 3 ज़ा 15 4 ज़ा से 7 14 7 ज़ा 0.5। तो इतना आ गया। अब अपने पास में कितना बचा? 2.5। तो ये हो गया 60 हो गया, और इधर 60 और 65 यानी कि 67। तो ये हो गया 67.5 हो गया, 67.5 हो गया। देन परसेंटेज जो ये हो गया। अब बताना है वाटर कितना ऐड किया, तो वाटर चेक कर लो इसमें कितना ऐड किया है। ये किया है 31.5 अपन ने ऐड किया है, तो 31.5 कौन सा है? सी आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है 150 मैन्स जो हैं उन्होंने 30 डेज़ के अंदर कितना कंज्यूम किया है? 1050 कंज्यूम कर लिया है। अब बताओ कि कितने दिन और लगेंगे कि 70 मैन जो है 980 कंज्यूम कर लेंगे। इसको कट करेंगे, ये 7 1 ज़ा और 4 ज़ा, फिर 14 2 ज़ा और ये 1 ज़ा 5 ज़ा 0 ज़ा, और फिर ये 150 से कट रहा है। 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आंसर आ जाएगा। तो 40 डेज़ लगेंगे अपन को करने में। फिर दे रखा है रेशियो ऑफ परसेंटेजेस ऑफ फादर एंड सन। फादर और सन का रेशियो दे रखा है 10:1। डिफरेंस बिटवीन द एजेस, डिफरेंस इनका 27 दे रखा है, जबकि डिफरेंस तो 9 है। तो एक की वैल्यू 3 हो गई, तो 3 साल का ये है और 30 साल के इसके फादर हैं। व्हाट विल बी द सन्स आफ्टर 5 ईयर्स, तो +5 कर देंगे 8 आ जाएगा। 8 बी आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है स्पीड ऑफ स्ट्रीमर इज़ इन स्टिल वाटर। स्टिल यानी कि स्पीड स्टिल में दे रखी है, यानी कि v की वैल्यू दे रखी है 20। स्पीड ऑफ करंट यानी कि एस की वैल्यू जो है 1/4 ऑफ अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में v - एस हो जाता है, और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट तो v - एस हो गया। एंड स्पीड ऑफ करंट एस की वैल्यू बतानी है, तो ये हो गया 4s इक्वल्स टू v - एस। तो ये माइनस का इधर जाएगा तो 5s हो जाएगा इक्वल्स टू 20। तो एस की वैल्यू आ जाएगी 4। तो ई आंसर आ जाएगा।